नमस्कार एवरीवन। टुडे वी हैव टू क्लास। इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, हम जो क्लास 11th पढ़ रहे हैं, ये स्टडी कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स में, उसमें हम सेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सेट्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सेट्स में बेसिकली जो इस टॉपिक है वो हम इस टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं, वेन डायग्राम, and the operation of set. हमने पिछली क्लास में इस टॉपिक पे डिस्कस कर लिया था। जो ऑपरेशन ऑफ सेट है उसकी हम थ्योरी पे डिस्कस कर लिया था। थोड़ा सा ये टॉपिक रह गया है, वेन डायग्राम, ये रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है। इस पर हम डिस्कस करते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है, कोई सेट को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं। और फिर उसके बाद जो वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑफ सेट है, इसके हम एग्जाम्पल पे डिस्कस करेंगे। इनके एग्जाम्पल पे हम आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी के क्लियर। अब हमारा जो आज का टॉपिक है कि वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है कि वेन डायग्राम होता क्या है। बेसिकली वेन डायग्राम होता क्या है, ये हम आपको आज क्लास में बना है। वेन डायग्राम जैसे कोई सेट है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका होता है जो कि हम क्लोज कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम को। तो इसमें हम हेडिंग, इसमें हम डेफिनेशन लिखेंगे। रिप्रेजेंट सेट by क्लोज कर्व बेसिकली क्या होता है, इस टाइप का एक क्लोज कर्व होता है जो चारों तरफ से एक वन एंड और अदर एंड दोनों क्लोज रहते हैं। ये क्लोज कर्व है। जैसे हमारे पास कुल एक सेट दिया है, ए इक्वल 1 3 5 7, इस तरीके का ये सेट दिया है। ये सेट दिया है, सपोज ये सेट दिया है हमारे पास। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 3 5 7, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसको एक सेट मानेंगे, क्लोज कर्व। एक इसका दूसरा तरीका, हम इस तरीके से भी हम एक रेक्टेंगुलर पार्ट का भी बना सकते हैं, 1 3 5 7, या इसका दूसरा तरीका जिगजैग पार्ट का भी बना सकते हैं, 1 3 5 7। इसको भी हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको भी ए से। ये कई तरीके रहते हैं। आमतौर पर हम जो एक सर्किल वाला यूज़ करते हैं क्लोज कर्व, इस तरीके का हम उपयोग करते हैं, है ना। तो इसमें एक वेन डायग्राम मतलब कोई सेट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो क्लोज कर्व के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने एक सेट देखा, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। ये अपना टॉपिक होता है वेन डायग्राम। अब इसके बाद वेन डायग्राम को बनाना। इसमें क्या दिखा है, यू सेट दिया है, इसकी वैल्यू दी है, और एक ए सेट दिखा है। हमको ये करना है कि जो यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का होता है जिसमें ऑल अदर एलिमेंट्स इंक्लूडेड हो, कंटेन हो। वो जो ए दिया है वो उसका सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास यू है, ये यू है। क्लियर। यू के अंदर सबसेट दिया है जो क्या है, ए है। ये हम सपोज क्लोज करो को एक सर्कल क्लोज कर देगा, ये ए है। ए में क्या है, हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इसमें 2 4 6 8 और 10 है ये। क्लियर। अब हमारे पास जो अदर एलिमेंट है, जैसे 1 है, 3 है, 1 यहाँ 3 है, 5 7 है, 9 है, ये जो एलिमेंट है वो यहाँ है। अब हमको ये वेन डायग्राम हमने इस तरीके का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये यू है, ये ओबियसली बात है, ये यू है तो ये इसका सबसेट रहेगा ही, क्योंकि जो यू में ए का ही एलिमेंट इसमें इंक्लूडेड है। तो इसको अपन ने वेन डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया।
यू क्या रहता है, यूनिवर्सल सेट, जिसमें ऑल अदर सेट कंटेन हो, क्लियर। जैसे ए है, ए के ऑल अदर सेट हैं वो कंटेन है, क्लियर। तो ये इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है, क्लियर। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। 6, 8, 10 सम एलिमेंट, और एक किया है जिसमें 4 और 6 है, बी। अब बी बताना है कि जो ए का क्या है, ए का बी है, बी इज सबसेट ऑफ ए का सबसेट है। तो हम वो वेन डायग्राम में बताएंगे। तो हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से रफ करते हैं इतना, और हम वो वेन डायग्राम हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज ये है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, एक यूनिवर्सल सेट है, क्लियर। यहाँ पे सेट ए है, ये है, ये पॉइंट है। ये पॉइंट में क्या क्या है हमारे पास, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, क्लियर। क्लियर, ये ए एलिमेंट है, 2, 4, तो ए है। अब ए में भी क्या एलिमेंट है हमारे पास, ए के अंदर है 4, 6 है, तो ए के अंदर हम बी पॉइंट बनाते हैं, जैसे 4 और 6 है। अब हम ये एलिमेंट हमारे पास अंदर है, तो बचा क्या, 2, 4, 2, 8, 10, 2, 8, 10 बचा, क्लियर। अब 2, 8, 10 ये क्लियर हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1, 3, 5, 7 और 9 ये एलिमेंट बचे। तो अब हमको ये प्रूव करना है कि जो बी है वो क्या सब बी, इट इज ऑल्सो बी, क्या होगा, बी सबसेट ऑफ ए होगा, क्लियर। क्योंकि ए के जो एलिमेंट है बी में है, क्लियर। ए के एलिमेंट 4, 6 हैं जो बी में है, तो बी सबसेट ए होगा, क्लियर। तो उस तरीके से वेन डायग्राम स्टेप है। ये यू आएगा यूनियन सेट के अंदर एक सर्कल जाएगा जो ए पॉइंट रहेगा, ए के अंदर बी पॉइंट रहेंगे, बी में 4, 6 हैं, और जो बाकी के 4, 6 से 2, 8, 10 ए में रहेंगे, और जो बाकी के फिर जो 1, 3, 5, 7, 9 ये इसमें रहेंगे, तो कितने लेट 10 तक ये बस। ये होता है वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का तरीका, क्लियर। तो ये हमको रिप्रेजेंट करना था, ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन हैं। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी है, जो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्या होगा, बी रहेगा, क्लियर। ये अपन को प्रूफ करना है, क्लियर। अब हमारे पास ए ये है, ये गिवन है, और बी है। अब हमने निकालना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास 2, इसके कॉमन एलिमेंट, इसके कॉमन, इसमें 2, 3 और 5, क्लियर, और एक 7 भी होगा, ये 7 है, और एक 7 इसमें, तो लिखेंगे 2, 3, 5, 6 रोस्टर फॉर्म में कॉमन से सेपरेट है। अब हम ये जानते हैं कि ये वैल्यू इस बी के इक्वल है, ये बी फॉर्म दिखा है, तो इसको हम ये सबसे बी से ठीक है, देख सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, क्लियर, इंटरसेक्शन ऑफ बी है, तो ओबियसली बात है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी है, कि फिर बी क्या है, सबसेट ऑफ ए है, क्योंकि जो बी है ए का ही सबसेट है, ये अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो बी पॉइंट है वो ए के ही एलिमेंट आए हुए हैं इसमें, तो बी इज सबसेट ऑफ ए, क्लियर। क्लियर, तो इस तरीके से हमने देखा, हमने सबसे पहले ए एलिमेंट लिया, बी एलिमेंट, इसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी निकाला, जिसकी वैल्यू बी है, बी क्या हो गया, सबसेट ऑफ ए हो गया, क्लियर। ये हो ए इंटरसेक्शन की प्रॉब्लम थी, जो कि इंटरसेक्शन किसमें आता है, ऑपरेशन ऑफ सेट में आता है, क्लियर। तो उसकी प्रॉब्लम थी। अब आगे चलते हैं। तो इसमें ए माइनस बी यदि ट्रू कंडीशन में रहता है, तो उस कंडीशन में जब हम उसको
उसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे तो उस तरह में एक्स जो रहेगा सच दैट क्या रहेगा, एक्स के जो एलिमेंट रहेंगे ए माइनस बी है तो ए में रहेंगे सबसे पहले ए में, एंड एक्स डज नॉट जो बी में नहीं रहेंगे। क्लियर, एक्स के जो ए एलिमेंट हैं वो एक्स के एलिमेंट ए में रहेंगे, वो उसी एक्स के एलिमेंट बी में नहीं रहेंगे। ठीक है, क्लियर। ये फॉर्मूला हो गया। अब हमको निकालना है ए माइनस बी होगा। क्लियर, हम क्या कह रहे हैं कि x बिलोंग टू ए के एलिमेंट देखना है जो ए में हो और वो बी में ना हो, मतलब बी ये है बी में ना हो, है ना। 2 4 6 इसको हटा के 1 3 और 5 ये एलिमेंट लिखेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे 1 3 और 5 ये एलिमेंट हमारे पास ए माइनस बी हो गए। अच्छा, सेम इसी तरीके से यदि हम बी माइनस ए को लिखें तो बी माइनस ए में हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट इक्वल टू बिलोंग क्या होगा बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग ए। क्लियर, ये होगा। तो बी माइनस ए में ऐसे कौन से एलिमेंट है बी में 2 4 6 8, ए में क्या 1 2 3 4 5 6 8। तो x के एलिमेंट जो b में हों पर a में ना हो, a में 2 भी है 4 भी है 6 भी है, 8 नहीं है a में, तो b माइनस a में क्या आएगा, इसका आंसर आएगा a, क्योंकि 8 जो एलिमेंट है वो a में नहीं है। तो ये अपन पर x डज नॉट a में नहीं होना चाहिए, तो जो 8 है वो एलिमेंट a में नहीं है, तो b माइनस a ये हो गया। ये जो ऑपरेशन ऑफ डिफरेंस बताया है, ये हमने पिछली क्लास में ऑपरेशन ऑफ सेट में हमने इसकी थ्योरी करवाई हुई है, तो वहाँ से उसकी लिंक मिल जाएगी, तो उससे आप इजीली उससे वो और डिटेल में समझ सकते हैं। उसी बेस पे हमें इसके प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो उसी थ्योरी के बेस पर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर, तो हमने ए माइनस बी निकाला और सेम बी माइनस ए निकाला। ये अपन को फाइंड करना था, फाइंड ए माइनस बी माइनस ए। वो इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे हम। एक्स के जो है ये डिफेंस सेट है, पिछली क्लास में आप डिफेंस सेट एक वीडियो डाला है, उसमें आप उसको थ्योरी को और डिटेल में समझ सकते हैं कि डिफेंस सेट होता क्या है, इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व। तो बी माइनस बी की कंडीशन में जब एक्स सच दैट आता है तो एक्स के जो एलिमेंट है किस में है, वी में है, एलिमेंट वी में है, बट एंड एक्स इसकी जो डज नॉट इक्वल वी, इसमें नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन रहती है। अब ऐसी कंडीशन हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। अब x क्या कह रहा है कि v में होना चाहिए एलिमेंट ए आई यू, ये 3 एलिमेंट हैं p के एलिमेंट v में, लेकिन क्या कह रहा है x ऐसे एलिमेंट लेना चाहिए v में जो b में ना हो। तो हमको इसको छोड़ के हम ये एलिमेंट e और o लिखते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा e और o है। ई और ओ, ये जो एलिमेंट है ये इसमें नहीं है, बी में नहीं है, इसमें नहीं है। ओ क्या ओ जी एलिमेंट है, इसमें है ऑलरेडी, तो हमको ई और ओ दिया, ये क्या आ गया बी माइनस बी आ गया। अब हमको ये कंडीशन रहते हैं कि हमको बी माइनस बी निकालना है, बी माइनस बी निकालना। इसका सेट बिल्डर फॉर्म हम बनाएंगे। सेट बिल्डर फॉर्म होता है कि यदि हम बी माइनस बी कर रहे हैं डिफरेंस, तो एक्स such that x belongs to b में होना चाहिए, and x does not belong to v, मतलब एक ऐसे b के एलिमेंट जो इसमें तो v में नहीं होना चाहिए, जैसे i है इसमें है, u है इसमें है, a इसमें है, लेकिन जो k है इसमें नहीं है, तो हमें b की एक ऐसे एलिमेंट लेना है जो v में नहीं हो। तो क्या है k है, तो इसमें लिखेंगे ये ऐसे एलिमेंट क्या है k है। ये क्या है v में नहीं है लेकिन b में है, तो हमें b के एलिमेंट लेना, बिलोंग्स टू b, इसमें ना हो लेकिन इसमें हो, b में हो। क्लियर, तो ये हो गया b माइनस बी। क्लियर, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। क्लियर, ये कंसेप्ट हमने पिछली क्लास में समझाया है।
ये डिफरेंस ऑफ सेट के अंतर्गत आता है। तो ये हम पिछली क्लास में हम समझ चुके हैं इस पर, डिफरेंस ऑफ सेट। तो इस तरीके से मन को सॉल्व करना है। क्लियर? तो अगली क्लास में हम एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे कि जो ऑपरेशन वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑफ सेट की एक्सरसाइज पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद चलते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें हम पूरा मैथमेटिक्स के एक एक पोर्शन, एक एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, चाहे वो एग्जाम्पल का हो, चाहे एक्सरसाइज का हो, चाहे थ्योरी हो। बेस हम थ्योरी को मान के चल रहे हैं। जैसे अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो हमारे प्रॉब्लम भी हम किसी तरीके से भी, कितने भी कठिन प्रॉब्लम उनको ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।